निशा मुक्त अभियान सचेतनता कार्यक्रम आयोजन सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर आजाद रोड स्थित न्यू मैरेज हॉल परिसर में हाजी अशरफ नेतृत्व में निशा को ना जीवन को हाँ कहतु से नो टू ड्रग्स सचेतनता कार्यक्रम आयोजन करा। उक्त कार्यक्रम JNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन शिक्षा विभाग FGN द्वारा आयोजित होता। यह कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य होछि निशा मुक्त अभियान अधीन में सचेतनता प्रसार करने एवं निशा अपव्यवहार क्षतिकारक प्रभाव को एड़ाइबा एवं युवपीढ़ी एवं संप्रदायर सदस्य मध्य एक सुस्थ दायित्वपूर्ण जीवनशैली को प्रोत्साहित करने जहाँ युवपीढ़ी को निशा मुक्त जीवन यापन पर शिक्षित प्रेरित एवं सशक्त करने एक शक्तिशाली पदक्षेप। यह सचेतन कार्यक्रम में झारखंड जामशेदपुर आसीथिबा एहसान खान राजगांगपुर लोकों मध्य निशा निवारण विषय सूचना देथिले। से कहिसंती जे JNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन सहायता फाउंडेशन लोक मानकु निशा निवारण कुप्रभाव विषय आलोकपात करथिले। राजगांगपुर जड़े जनाशुना डॉक्टर स्वर्गत बाबू जाफर आजाद पुओ आरिफ जाफर यह कार्यक्रम को प्रशंसा करथिले एवं एपरी कार्यक्रम जारी रखा यथा संभव सहयोग करने को परामर्श देते और सचेतनता कार्यक्रम में आसीथिबा लोकों को धन्यवाद जणाइथिले। सचेतनता कार्यक्रम में शह शह लोक जोग देथिबा देखा देथिला। उक्त सचेतनता कार्यक्रम में राजगांगपुर विधायक डॉक्टर CS राजेनेका प्रशासन पक्षरु SDP और विभूतिभूषण भोई राजगांगपुर पुलिस स्टेशन इंचार्ज विजय कुमार दास मध्य सुंदर कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करने प्रतिश्रुति देथिले और यह अवसर में हाजी इफ्तेखार अहमद अरफ पाका बाबू MD एजाज MD आशफाक अरफ गुड़दा MD फहीम मुस्लिम पंचायत कमिटी सभापति MD आरिफ इकबाल मलिक पवन गाडोडिया MD नौसाद MD इरशाद सुरेश बारिक प्रमुख अंश ग्रहण करथिले। राजगांगपुर संवाददाता मनोज कुमार गौड़ का रिपोर्ट मसिया न्यूज। आपण मसिया न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनि कि जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसिया न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसिया न्यूज रो ऐप आसी गलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। परिचय दीजिएगा। मैं सेल्फ मोहम्मद एहसान खान। सर, जो नशा मुक्त अभियान में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जिसका नाम है दावत इस्लामी इंडिया और हमारा एक बहुत ही प्यारा डिपार्टमेंट है JNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन और मुझसे से राब्ता और इसके ज़रिए से हम वेलफेयर के काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर में और लोगों को जहाँ तक हो सके अपने से और हम अपने साथियों को फ़ायदा पहुंचा सके, भूखों को खाना खिला सके, प्यासों को पानी पिला सके, जिनके पास कपड़े नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, उनको वो प्रोवाइड कर सके, जो खून के अभाव में उनको ब्लड डोनेशन के जरिए उनकी सहायता कर सके, मेडिकल हेल्थ कैंप के जरिए से किसी के स्वास्थ्य के बारे में हम अच्छा उसको दे सके और यूँ समझ लें कि हमारे भारतवर्ष में जो नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस नशे को जो है हम अपना भारत को नशा मुक्त भारत बना सके, ये हमारा मिशन है। नशा का आदी ना नौजवान, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स हमारा यही है कि अभी जैसा कि हमारे सेशंस हुए इसमें हमने बताए हैं कि किन किन कारणों से जो है हम नशा से अपने आप को, हमारे नौजवानों को बचा सकते हैं। अगर इन टिप्स के अंदर में जो भी हमने दिखाए हैं अभी, इसमें अगर हम अमल करेंगे, हमारे नौजवान इस पे चलेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो ये उम्मीद है कि इस तरह से नशे से जो ये खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे और हम मिलजुल कर एक प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा भारत, नशा मुक्त भारत बना सकते हैं। सर, आप जो नशा का जो आदी हो चुके हैं उनको उसमें से कैसे बचाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है ऑलरेडी और हमारे बहुत सारे रिहैब सेंटर्स भी हमारे देश में खुले हुए हैं। गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, तो उनको वहाँ पे ले जा करके अच्छे से हम थेरापी करवाएं, उनको काउंसलिंग दें अच्छे डॉक्टर्स से और इस तरह से उनको रिहैब सेंटर्स के अंदर में जो है हम ट्रीटमेंट कर करके उनको इससे निकाल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसको भी इसके लिए सेल्फ कमिटमेंट होना ज़रूरी है। जब तक वो सेल्फ कमिटेड नहीं होगा, मुझे नशा छोड़ना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसको भी चाहिए कि वो सेल्फ कमिटेड हो और हम भी कोशिश में लगे हैं, आप भी कोशिश करें और हम सब मिल करके भारतवासी को कोशिश को करेंगे तो इसमें जरूर कामयाब होंगे।
धन्यवाद। थैंक यू। मैं इफ्तार अहमद आप सबों से मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये नशा की लत को खैर बात कहा जाए। और जैसा कि अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, नशा के बारे में सारे लोगों को सारी चीज बताई गई, और हमें खास करके हमारे नौजवान तबके से, हमारे 16-17 साल 15 साल के बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश है कि वो लोग किसी के बहकावे में, किसी के और बात में आकर के इस नशा के लतखोरी की तरफ न बढ़े। मैं उनके गार्जियनों को भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी का बच्चा किसी सूरत में है तो उसको उसका केयर करें और उसके लिए लोगों से बातचीत करके उसकी नशा हालत से छुड़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसके बारे में बातचीत करें। रेगुलेशन सेंटर भी है बहुत सारे नशा मुक्ति कराने का, वहाँ भी दे सकते हैं हम लोगों को। आप जैसे कि अभी एमएलए साहब ने बताया, केयर फॉर राजन, ये जब फर्स्ट टाइम एमएलए बने थे उस वक्त हम लोग बनाए थे केयर फॉर राजन, तो उसके तहत हम लोग ये केयर फॉर राजन में ये भी एक आइटम था। और ये आज यहाँ पे को आप लोगों ने देखा, सबों ने इसको सराहा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग बराए करम इस नशा मुक्ति की तरफ सारे लोग मिलकर हाथ बढ़ाएं, उसको खत्म करें, इस समाज से खत्म करें बस। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अपने आप को मैं ऑनर्ड समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है। कल जब एजाज भाई मेरे पास में आए इन्विटेशन लेके, तो कसम खुदा की बहुत दिल में खुशी हुई कि शहर राजगंजपुर में नौजवान राजगंजपुर के लिए एक फिक्र है। खास करके हम छुपी छुपाए खबरों पे हम लोगों को भी मालूमात मिलता है कि राजगंजपुर जैसा छोटा सा कस्बा कैसे भुवनेश्वर जैसे शहर के मानिंद यहाँ के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और आप लोग के साथ हम लोग हैं और समाज को आप ही लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल तीनों का नेता अगर हम लीडर जिसको बोलते हैं, सुपर लीडर, वो अगर हम लोग आगे आएंगे तो जैसे करके भी हम लोग अपना सोसाइटी से गंदगी को दूर कर सकते हैं। और आज अगर सफल कुछ है तो वो भी करवा दीजिए, नहीं तो अपने तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ, अपने आप कुछ शपथ लीजिए कि कम से कम ड्रग्स से, अल्कोहल से आप लोग दूर रहिए। तो घर का इकोनॉमी, बच्चों का भविष्य, सब कुछ, घर में झगड़ा कुछ भी हो रहा है, देखिए ड्रग्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हम लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे, लगता है कि हम सूरज ढंग से, मगर बारिश को मैं देख रहा हूँ, बारिश को जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे कहना पड़ रहा है कि बादलों के दरमियान न जाने क्या साजिश हुई, बादलों के दरमियान न जाने क्या साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। बादलों के दरमियान न जाने क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। बारिश का नहीं क्या प्रोग्राम होने नहीं देंगे। और ये जो हमारे GNRF के लोग हैं, हमारे रब्बानी चौक से मैं देख रहा हूँ कामपुर के मुसलमान है, ये हुसैनी लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हर एक कल्ब को राहत हुसैन देते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम होके रहेगा। हर एक कल्ब को राहत हुसैन देते हैं, मेरी जुबान को ताकत हुसैन देते हैं।
मेरी जुबान को ताकत हुसैन देते हैं ये और बात है, बैठे हैं खाक में लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। आज राजगामपुर में गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के माध्यम से एंटी ड्रग कैंपेनिंग यहाँ शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जीएनआरएफ के जितने भी सदस्य हैं, एहसान भाई जो पूरा एलिब्रेट किए क्या क्या चीज हो रही है यहाँ पे हम लोग का सोसाइटी में, ड्रग्स से कैसे हम लोग दूर रहे हैं, ड्रग्स लेने का कारण क्या है और एक सोसाइटी ड्रग्स के अगर आदी होती तो क्या क्या नुकसान होता है। देखिए, जब हम लोग राजगामपुर को आई लव राजगामपुर का नारा दे के निकले थे एंड वी केयर फॉर राजगामपुर का नारा दे के निकले थे, हर एक आदमी एक एक इंडिविजुअल जब तक हम लोग सही नहीं रहता है, एक परिवार सही नहीं रहता है तो राजगामपुर को नंबर 1 राजगामपुर नहीं कर सकते। एक सोसाइटी को बेहतरीन सोसाइटी बनाने के लिए ड्रग फ्री सोसाइटी बनाना जरूरी है। धन्यवाद फिर से मैं दूंगा जीएनआरएफ को और बाकी जितने भी सदस्य हैं कि आज राजगामपुर के लिए वो पहल किए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा राजगामपुर ड्रग फ्री जोन हुए और अपने आने वाला भविष्य नौजवान जो भी ड्रग के आदी हैं, शराब के आदी हैं और बाकी जितना कुप्रथा के आदी हैं वो वहां से निकले और ये समाज पूरा एक होकर राजगामपुर को बेहतरीन राजगामपुर और नंबर 1 राजगामपुर बना के दे। हल्केपन में लेने की वजह से क्या होता है कि हम हल्के हो गए। एजुकेशन जो है वो आप किसी से भी ले लें, कहीं भी ले लें। आज अगर कोई देश तरक्की याफ्ता देश है, अगर आज कोई चांद पे जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि दे आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो चांद पे जा रहे हैं। और हम जो है पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। इसी वजह से जो होता है कि हम गलत रास्ते पे हैं और गलत चुनाव हम जल्दी कर लेते हैं और हम गलती की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें भी हमें चाहिए कि हम एजुकेशन को हासिल करें और अच्छे से अच्छे एजुकेशन को हासिल कर करके अपने देश की तरक्की में जो है हम साथ खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे आसपास जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको भी हमें पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो है हम उनको इस अब्यूज से बचा सकें। डॉक्टर के सलाह के बगैर अगर हम कोई दवाई ले, कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स, मेडिसिन तो नहीं कहेंगे इसको, ड्रग्स कहेंगे, अगर लेते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं तो ये जो है बहुत ही खतरनाक है। और आज हमारी सोसाइटी में कई तरह के नशे ड्रग्स आम होते हैं, लोग जाने अनजाने में इसका इस्तेमाल करके खुद को तबाह कर रहे होते हैं। तो हमारे जीएनआरएफ की तरफ से राजगामपुर जैसे छोटे से शहर में आज इतना से नो टू ड्रग्स जो सब्जेक्ट के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ रखा गया। एहसान साहब ने बहुत ही तरीका से आपको पेश किया। जब ये प्रोग्राम का इन्विटेशन हमारे विधायक जी को दिया, उनको मिला, वो इतना खुश हुए, बोले मेरा जितना भी प्रोग्राम हो उस दिन मुझे जरूर से जाना है कि कम से कम एक